अरहर अपने देश की प्रमुख दलहनी फसल है जिसको मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में उगाया जाता है। अरहर की फसल कीट और बीमारियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील फसल होती है। यदि समय रहते कीटों और बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो हमें काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि अरहर की फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट और बीमारियां होती हैं और इनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए जिससे हमारा जो फसल है उसका उत्पादन हमें बेहतर और अच्छा प्राप्त हो सके। अरहर की फसल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कीट है वह है फली छेदक कीट, जिसे हम ग्राम पार्ट बोरर के नाम से जानते हैं। और यह कीट बहुत अधिक मात्रा में अरहर की फसल को नुकसान करता है। यदि समय रहते इसको नियंत्रित न किया जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस कीट का जो लार्वा होता है वह फलियों के अंदर घुसकर दानों को खाता है। क्षतिग्रस्त फलियों में छिद्र दिखाई देते हैं। इल्लियाँ पीली, हरी, काली रंग की होती हैं तथा इनके शरीर पर हल्की गहरी पत्तियां होती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए अरहर की फसल के साथ साथ हमें सूरजमुखी की फसल को भी इंटरक्रॉप के रूप में उगाना चाहिए। इसके लिए 9 पंक्तियां अरहर के बाद एक पंक्ति सूरजमुखी उगाने से इस कीट के प्रकोप को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही हमें फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। 12 फेरोमोन ट्रैप 1 हेक्टेयर फसल में लगाने से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नीम आयल 0.03% WSP की 2.5 से 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करने से इस कीट को प्रबंधित किया जा सकता है। यदि नीम आयल उपलब्ध न हो तो स्पाइनोसेड 45% यस्सी कीटनाशक की 125 से 162 ml मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। यदि स्पाइनोसेड नहीं मिलता है तो हम इमामेक्टिन बेंजोएट नामक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी की 220 ग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करने से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो अगला महत्वपूर्ण कीट है उसे हम कहते हैं ब्लू बटरफ्लाई या नीली तितली। इस कीट की सुंडियां फलियों को छेद कर उनके दानों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ ही यह बर्ड्स, फ्लावर और नए पत्तियों को भी नुकसान करती है। पूर्ण विकसित सुंडी पीली, हरी, लाल तथा हल्के रंग की होती है तथा इनके शरीर की निचली सतह छोटे छोटे बालों से ढकी होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए हमें सघन बुआई से बचना चाहिए। पौधों को हमें दूर दूर लगाना चाहिए। और यदि रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो लैम्ब्डा साई हैलोथ्रीन 4.9% CS की 200 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे हम यदि कर देते हैं तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण कीट है इसे हम कहते हैं ब्लू माथ। ब्लू माथ इस कीट की इल्ली फली पर छोटा सा गोल छेद बनाती है। इसकी इल्लियां हरी तथा छोटे छोटे कांटों से आच्छादित रहती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए हमें नीम आयल 0.03% WSP की 2.5 से 5 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि हम स्प्रे करते हैं तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि नीम आयल उपलब्ध न हो
तो हम क्लोरोपाइरीफास 20% EC की 400 से 500 ml मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। यदि हम रोग की बात करें अरहर की फसल में, तो इसमें एक उकठा रोग लगता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उकठा रोग, इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। यह फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारणतया फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई देते हैं। नवंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए रोगरोधी जातियों जैसे C11, ज्वाहर, KM7, BSMR 853 आदि की बुआई करना चाहिए। उन्नत जातियों का बीजोपचार करके ही बोने से इस रोग से नियंत्रित किया जा सकता है। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम किया जा सकता है। इसके बाद आता है बांझपन विषाणु रोग। यह रोग विषाणु से फैलता है। इसके लक्षण पौधे के ऊपरी शाखाओं में पत्तियां छोटी हल्के रंग की तथा अधिक लगती हैं और फूल फली नहीं लगती है। ग्रसित पौधों में पत्तियां अधिक लगती हैं। यह रोग मकड़ी के द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम हेतु रोगरोधी किस्मों को लगाना चाहिए। खेत में उग आए बेमौसम अरहर के पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद फाइटोफथोरा झुलसा रोग होता है। रोग ग्रसित पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसकी रोकथाम हेतु 3 ग्राम मेटालैक्सील फफूंदनाशक दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही बुआई यदि हम मेड़ों पर करते हैं और साथ ही मूंग की फसल उगाते हैं तो इससे झुलसा रोग से हम बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ नया जानकारी मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।